नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत का मिशन मून कामयाब रहा। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक को ब्रिक्स सम्मेलन में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कुछ खुले मन से, कुछ दबे मन से, कुछ ऊपर के मन से हमारे प्रधानमंत्री को इसका बधाई दे रहे हैं। प्रोटोकॉल भी है, जब दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष बधाई देगा तो राष्ट्राध्यक्ष को देगा, साइंटिस्ट देगा तो साइंटिस्ट को देगा, सेक्रेटरी जनरल देगा तो हमारे सेक्रेटरी को देगा। ये प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ अलग सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल है कि एक तरफ बधाइयों का तांता है, दूसरे तरफ रुदाली करने वालों का भी कमी नहीं है। कुछ रुदाली करने वाले लोग भी हमारे देश में बहुताय में पाए जाते हैं और रुदाली करने वालों का आधार दिया हमारे वैज्ञानिकों ने। हमारे देश में पढ़ा लिखा का मापदंड था कि पुरुष कोट पैंट शर्ट जींस शर्ट और लंबी सिगरेट मुंह में दबाता हुआ धुआं सूटा मारता हुआ अंग्रेजी लफादार बोलेगा, यही पढ़ा लिखा है। और महिलाएं अपना अंग प्रदर्शन करती हुई जगह जगह से फटी खटी कुछ दिखाती, कुछ दिखाने की एक्टिंग करती, कुछ छुपाने की भाव दिखाती, जैसी कपड़ा पहनती, उसी को आधुनिक और पढ़ा लिखा मानने की गलतफहमी थी। लेकिन चंद्रयान 3 की जो सीधा प्रसारण इसरो सेंटर से हो रहा था, उसमें जितने लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे थे, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो सारे के सारे भारत के रत्न हैं। अब सरकार उसको भारत रत्न पुरस्कार ना दे, ये सरकार का काम है, सरकार सोचे। मेरे लिए या हमारे लिए वो सब के सब भारत रत्न है, मणि है, हीरा है, वो नया किस्म के। उनके आगे कोहनूर फेल है। अगर इंग्लैंड की महारानी का आके मुझसे, अब महाराज हो गए वहां पर, कहें कि भाई हम आपका कोहनूर वापस कर रहे हैं, हमें आप के शिवम वापस कर दीजिए, मैं उनको मना कर दूंगा। मैं बोला हमारा 2-4 हीरा और ले जाइए, ये बेशकीमती हीरा मैं आपको नहीं दे सकता। इतने बेशकीमती हमारे ये वैज्ञानिक हैं। उसमें पुरुष, महिला, लड़की, लड़का, युवा, पौड़, हर तरह के लोगों को हमने देखा। मजे की बात है कि उसमें से एक भी आदमी पाश्चात्य परिधान में नहीं था। मैं बड़ा मतलब जिम्मेवारी करो, आप सबने भी देखा होगा, ये कोई बताने की बात नहीं थी। जितनी महिलाओं को देखा गया वो सब के सब साड़ी, बिंदी, टीका, मंगलसूत्र और गले में कोई मोती का माला पहनी है तो कोई सोने का चेन पहनी है। मतलब पूर्णतः भारतीय परिधान में सुसज्जित महिलाओं को देख करके तो किसी की भी सूझ जाएगी आदरणीय अजीत दुबे जी को सामने। तो यह भी एक सूझने का कारण है, क्योंकि ये जो भारतीय प्रधान का प्रदर्शन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ी हो या छोटी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो सब नायाब हीरा है, भारत के रत्न है, मणि है। उनका मुकाबला किसी से हो नहीं सकता। और उन सब लोगों ने देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करके सर्वोच्च संस्था, अब तो दुनिया में इसरो सर्वोच्च हो गया, क्योंकि जो काम नासा ने नहीं किया, जो विभाषा ने नहीं किया, जो रूस के लूना ने नहीं किया, वो हमारे भारत ने किया। जिस साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव पर हमने अपना लैंडर उतार दिया, वहां सोचा भी नहीं गया था। वो कीर्तिमान करने के बाद अब इसरो तो दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक संस्था हो गई, साइंस एविएशन सेंटर हो गया। इसमें तो अब कोई चीज, उसमें कोई रत्ती भर भी संदेह रही नहीं। और वहां काम करने वाले लोग सर्वोच्च परीक्षा पास करके ही गए होंगे, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई आरक्षण का सहारा लेकर के नहीं गया है, उसमें से कोई आदमी वोट बैंक का सहारा लेकर के नहीं गया है, कोई आदमी अनुकंपा पर चुन के नहीं गया है, और किसी ने भी मुफ्त में दारू बांट के, मुफ्त में बिजली का घोषणा करके, कुछ कुछ कह करके नहीं गए। वो सब के सब बड़े कठिन परिश्रम से कठिन परीक्षा पास करके और बड़ा ही अव्वल दर्जे से पास करके वहां पर गए हुए हैं। एक चीज और आपको जाननी चाहिए
कि इनमें से जितने लोग गए हैं उसमें से किसी का रिश्ता टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, गांधी, नेहरू परिवार से नहीं है। वो सारे के सारे बड़े साधारण परिवार से हैं। एक लड़का मेरे गांव के बगल का भी है, लाला टोला का। मेरा जो गांव है, मेरे गांव और उसके गांव के बीच में बस हम दोनों का खेत ही है। कुछ खेत उसका होगा, कुछ खेत मेरा होगा, बस उन दोनों के बीच में खेत है। लाला टोला हम लोग बोलते हैं। हमारे गांव का एक टोला है जिसको हम लाला टोला बोलते हैं। मुख्य गांव का नाम सीताबदियारा है, जिसमें लोकनाथ जपटा जी का जन्म हुआ है। उसी का लाला टोला का एक लड़का गया हुआ है, वो जिस मनोज का भतीजा है। मनोज मेरे से उम्र में छोटा है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, उसका भतीजा है। और आज पता चला कि वो लाला टोला में मिडिल स्कूल तक, मतलब 8वीं तक की पढ़ाई लाला टोला में किया हुआ है। वहां 8वीं तक की परीक्षा है। उसके बाद गरीबा टोला में जाकर के 9-10 की परीक्षा पास किया। मतलब उसके बगल के गांव में, सीताबदियर 27 टोले का गांव है, तो लाला टोला और गरीबा टोला, मतलब सीताबदियर के अंदर ही उसकी 12वीं तक की परीक्षा पास की। फिर वो इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर गया और जाकर के इसरो में भर्ती हुआ। मतलब मेरे गांव के पृष्ठभूमि से निकला हुआ लड़का और हमारे ग्रामीण परिवेश में, हमारे ग्रामीण स्कूल से पढ़ करके विज्ञान के उस उन्नत संस्था में गया हुआ है। यह सब बताता है कि आधुनिकता बनने के लिए नग्न होने की जरूरत नहीं है। आधुनिकता बनने के लिए कटी फटी ड्रेस की जरूरत नहीं। आधुनिकता बनने के लिए भोला प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। आपका कार्य क्षेत्र आपको बताता है कि आप कितने आधुनिक हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई पर संदेह तो किसी को नहीं होगा और उनके भारतीय प्रधान से कईयों की सूझ गई है। खैर, अब मुख्य बात उनके सूजन पर करते हैं। मित्रों, फेसबुक पर तरह तरह के लोगों की बधाई आई। मैं भी चंद्रयान 3 के टीवी के बुखार से हटा तो सबसे पहले ट्वीट करके इसरो को अटैक किया और उनको बधाई दी। देश दुनिया के लोगों ने अपनी खुशियां बांटा कि भाई इसरो ने जो कामयाबी हासिल की है उसमें हम खुश हैं और अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। हमारे नेता अभिनेता सभी लोगों ने बधाई दिया। नीचे स्क्रीन पर चल रहा था, जितने हमारे मुंबई गटर बोर्ड के भाड़ थे उन सब ने बधाई दिया। वो स्वीकार्य हो गए। चलो, तुमने बधाई दिया, अच्छा लगा मुझे। अमूमन तुम लोग बढ़िया काम करते नहीं हो, लेकिन इसको किया, कुछ पाप तुम्हारे कट जाएंगे। लेकिन हंसी आती है कि हमारे नेतागण, दुनिया टीवी से चिपकी हुई थी। मैं स्वयं कोई काम नहीं, मेरा बाहर जाना बड़ा जरूरी था। हमारे एक मित्र बाहर से आया था, उसने बोला आओ हमारे होटल में भी टीवी है और यहाँ हम तुम रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, घर में तो परिवार डिस्टर्ब करेगा। तब भी मुझे भरोसा नहीं था कि टीवी का चैनल मेरा अपने हाथ के कंट्रोल में होगा कि नहीं, क्योंकि होटल में कई बार जो चैनल लगाते हैं वो मिलता नहीं है, जो नहीं लगाते हैं वही मिलता है। तो मैं इस वजह से नहीं कि अपने घर में था। हमारे बिहार के व्यवस्था के मुख्यमंत्री जो अभी छीछा लेदर के शिकार हुए हैं, मिस्टर नश्वर कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि चंद्रयान 3 सफल हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे, तो बोले क्या ई का है। तो पत्रकार ने कहा कि भारत ने, इसरो जो वैज्ञानिक संस्था है हमारे देश दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित, उसने एक चंद्रयान भेजा है। विक्रम चांद के साउथ पोल पर उतरा है। अच्छा, तो उनके बगल में एक उनसे भी बड़ा अनपढ़ मंत्री था, उससे उन्होंने पूछा, बोला हाँ एक हो गया, कुछ बता रहे थे, तो टीवी में दिखा रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ होने दीजिए। मतलब उनको इसके बात की जानकारी ही नहीं थी कि साइंस में हमारे देश ने कितनी बड़ी छलांग लगाई हुई है। अब उनको क्या कहा जाए, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां खोदा जाए प्रतिभा वहीं से मिलती है। आईएएस से तो वैसे गली कुची में घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ लुंगी बांध करके पान का गुलौरी मारे हुए पूछा तुम कौन हो बे, वो बोले जी 19 बैच के हैं, गांव में छुट्टी काटने आए। वो माथा पे मुरेठा बांधे हुए, कमर में गमछी लपेटे हुए है, और वो लोग पूछा कि फलाना का बेटा वो नहीं जो आईएएस हो गया था, वो है। अब वो ऐसे घूम रहा है। एक मैं वाक्य बताऊं, मैं गया था एक जगह, तो एक लड़का तिलहन जो होती है, तिलहन माथे से लेके आ रहा था। अब उसका जो मुंडी था वो अंदर डूबा हुआ था। तो मैं गया तो मैंने पूछा कि गया वो लड़का, जानते हो अरे ये जो IRS निकला है, तो मैं पीछे उसके द्वारे पे गया, कहा भैया कैसे है हो। अच्छा, हम यार तिलहन लेके आ रहे थे, कहा करे बाबूजी लेके आ रहे थे, तो मैं ले लिया। मतलब वो IRS से असिस्टेंट कमिश्नर में नया पोस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती था। उसके पिताजी तिलहन लेकर आ रहे थे, तो माथे पर ले लिए। बोला हम भी गए थे तिलहन काटने के लिए। तो हमारे गांव में ISP से वो तिलहन काटते रहते। ऐसे बिहार जैसे प्रतिभा संपन्न जगह का मूर्ख मंत्री ही कहेंगे, मुख्यमंत्री तो है नहीं, जिसको यही पता नहीं है विज्ञान में हमारे देश ने कितनी बड़ी तरक्की की।
राजस्थान के एक मंत्री जो है उन्होंने कहा दिया कि ये जो चंद्रयान गया हुआ है, एक तो वो में से जितने लोग हैं हम उनको सलाम करते हैं। शायद उन्होंने प्रज्ञान को सलाम किया होगा क्योंकि विक्रम में प्रज्ञान ही गया हुआ है। अब उनको प्रज्ञान और विक्रम दो आदमी का नाम लगा होगा, अब उनके विवेक पर क्या करें। राजस्थान के तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि बताइए ये जब पानी में से करंट ही निकल जाएगी तो पावर कहाँ रह जाएगी, ये किसानों के साथ धोखा है कि नहीं। हम इसको बिल बनाएंगे कि पानी में से बिजली नहीं निकलने देंगे, तो जिसका ईश्वर ही वैसा उसका दलिदर कैसा, तो इस पर क्या चर्चा करें। खैर, कुछ चीजें जो और असहनीय हुई थी जिसको सहन नहीं जा सकता। आज मैं बैठा हुआ था, मैं जगह का नाम नहीं रखूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों की महफिल थी, राजनीति के बड़े पुरोधा और धुरंधर लोग वहां पर बैठे थे। एक बहुत बड़े ओहदेदार ने कहा कि भाई बात रख के समझ में नहीं आया, इस साला चांद पर वो रॉकेट भेज करके इतना रुपया खर्च करके क्या किया, इससे तो बढ़िया साला स्कूल कॉलेज बनवा देते तो कोई वैज्ञानिक तैयार हो जाता। मैं बोला जी वैज्ञानिक तैयार हुआ है, वो कुछ काम कर रहे नहीं है, जांचने के भी तो जरूरी है ना विज्ञान के क्षेत्र में। आप तो बताओ, पता चला वहां साला धूरो बहुत खराब है, बड़ा महीन है, खाकन के उसको लेकर को, ना हवा है ना पानी है ना वायुमंडल है, कहाँ जरूरत है जाकर के। मैं बोला गए तभी तो पता चला कि वहां पर क्या है। मतलब कई लोगों का कहना था, एक तो बड़े सीरियस हो गए, वो आदमी अमूमन हल्की बातें नहीं बोलते, मैं बड़ा उनका आदर करता हूं। बोला राकेश परमार, अमेरिका एक बार जाकर के छोड़ दिया, चीन जापान भी छोड़ दिए, हमको जाने की क्या जरूरत है, हम इतने गरीब देश हैं, हमारे पैसा का कहीं और उपयोग हो सकता था, सड़कें बन सकती थी, रेल का विस्तार हो सकता था, गांव में बिजली पहुंचाने के काम आ सकता था। उनका बात वो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन मैं उनको और उन तमाम सोचने वालों को जवाब देना चाहूंगा कि विज्ञान के लिए पैसा की कमी नहीं पड़ती। हम एक ऐसे दुनिया में जा करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस पर कोई जाने की सोचा नहीं था। यह कुछ प्राउड का भी बात है, नहीं तो ये 15 अगस्त को जो तोप टैंक 26 जनवरी को लाल इंडिया गेट पे घूमती है, वो तो लाखों रुपए का तेल फूंक देती हैं और उसके प्रैक्टिस के लिए महीनों से प्रैक्टिस करते हैं, तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का तेल फूंक देती हैं। तो वो तेल को हटा दिया जाए, क्या फायदा, तेल बचेगा तो काम आएगा। इन सब चीजों से बचना चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों ने जो महारत हासिल की उसको प्रणाम करना चाहिए और यह जोर शोर से बताना चाहिए ताकि गांव में वैज्ञानिक बने और विज्ञान के क्षेत्र में दिन दूना रात दुगुना तरक्की करें। मैं खास तौर से उन सभी समाचार चैनलों का एहसानमंद हूं जिन्होंने उन वैज्ञानिकों के पृष्ठभूमि के विषय में बताया। हालांकि मुझे यहाँ पर एक हल्का ऐतराज है, वैज्ञानिकों की पहचान इतनी डीपली नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये देश के मणि हैं और उनको प्रलोभन देकर के प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है और देश के दुश्मन काम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकता है उसको तोड़ने के लिए, उसको अपने तरफ मोड़ने के लिए। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो भारत के बेटे हैं, भारत का रत्न है, हीरा मणि है हमारे, वो जल्दी टूटेंगे नहीं, पिघलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उनका इतना ज्यादा उजागर करना, सचित्र उजागर करना, पूरी डीप सचित्र भेजना से परहेज किया जा सकता था और करना चाहिए क्योंकि ये सब लोग प्रचार के भूखे नहीं होते, इनका काम इनका प्रचार है। अब दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिक का प्रचार हो गया कि चंद्रयान 3 को हमने सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर उतार दिया चांद के, तो उनको नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, उनकी कीर्ति, उनकी पृष्ठभूमि, उनके वातावरण, वो किस पृष्ठभूमि से आए हैं, यह जरूर प्रचार किया जाएगा ताकि आम जन जो हमारे गांव के टाटपट्टी के प्राइमरी स्कूल के टाटपट्टी पर पढ़ रहा है वो यह सोचे कि यार इसी टाटपट्टी पर पढ़ करके अगर हमारे एक भाई वैज्ञानिक बन सकता है, एक भाई वैज्ञानिक बनकर राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगी, यह जरूर किया जाना चाहिए। और जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दीजिए क्योंकि जलने वाले तो किसी चीज पर भी जल सकते हैं और नाराज होने वाले किसी पर भी नाराज हो सकते हैं। एक अपुष्ट समाचार है, मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता कि इंग्लैंड ने कहा है कि अगर भारत के पास इतना पैसा है तो वो जो लीगल पॉलिटिकल एड लेती है वो उसे बंद कर दे। फॉरेन एड आता है, उसमें इंग्लैंड ने भी शायद कुछ करोड़ रुपए दे रखा है। मतलब उनकी अपनी सूझी है अपने कारणों से कि भाई हम जिसको पैसा देते हैं हमारे पास इतना शोध करने वाले नहीं है। भाई साहब, आपको देख करके एक सिनेमा का डाला जाता है, बहुत महीन मतलब बेहतरीन अभिनेता है
मनोज तिवारी नाम है उनका, हाँ तिवारी नाम है। चाइना गेट एक फिल्म आई थी, मनोज तिवारी हमारे भोजपुरी वाला नहीं, मनोज तिवारी मध्य प्रदेश वाला। उसमें वो डाकू का रोल किए थे, मतलब मुख्य विलेन थे। तो वो कह रहे हैं कि जर्नल कर्नल तो तुम मंगा दोगे, कमीनापन हमारा वाला कहाँ से लाओगे। तो इंग्लैंड यह बता रहा है कि भाई साइंटिस्ट तो तुम ला सकते हो, कमीना और कईयापन जो हमारा वाला है वो कहाँ से लाओगे। वो तो विदेशी शक्तियां हैं, हमारे देश में भी जलने वाले कोई कमी नहीं है। कई लोगों ने फेसबुक सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से इसकी आलोचना की है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आलोचना करने वाले करेंगे, लेकिन आप डटे रहिए और आप वैज्ञानिकों के साथ रहिए। वैज्ञानिकों का साथ वैज्ञानिकों को शक्ति देगा और आपका प्रोत्साहन वैज्ञानिकों के अन्वेषण में, उनके अनुसंधान में कारगर साबित होगा। बाकी 150 करोड़ लोगों की दुआएं तो ही हैं, 2-4 लोग अगर दुआएं देंगे तो वो पलट के उन्हीं के ऊपर आती है। जैसे चांद पर थूकने वाले की थूक चांद पर न जाकर के अपने मुंह पर पड़ता है। विज्ञान के इस महान आविष्कार और महान कृति को प्रणाम करते हुए तमाम वैज्ञानिकों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोत्साहन के लिए और हौसला अफजाई के लिए हमेशा फ्रंट से लीड करने वाले देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन और खुला छूट देने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय विज्ञान और जय हो मेरा भारत महान।